वेलकम टू द कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन। एडिशन पढ़ लेंगे तो सब्ट्रैक्शन सेम है, ठीक है ना। देखो एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लीजिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 5 और 4, ठीक है ना। बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास 1, 6, 3, 8 है। याद रखना एडिशन करने के लिए रूल होता है कि देखो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर देखो अगर ए का ऑर्डर अगर m इंटू एन है और b का ऑर्डर क्या है? m इंटू एन है, तब ये a प्लस बी क्या होगा? ये एग्जिस्ट करेगा। a प्लस बी क्या होगा? ये एग्जिस्ट करेगा। अगर इस दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम a और b को नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो आपको एडिशन के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका देखिए, इसका ऑर्डर कौन सा? 2 क्रॉस 2 है। इसका भी ऑर्डर कौन सा है? 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब इस दोनों को जोड़ सकते हैं ना। चलो a प्लस बी करेंगे। यहाँ लिखिए a प्लस बी। तो a का वैल्यू कितना है? 2, 3, 5, 4 प्लस कितना है इधर? 1, 6, 3, 8। चलो यहाँ क्या होगा? देखो अब ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, फिर इस सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए C इज इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स है 3, 2, 5, 0, 2, 1 और D इज इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास 1, 5, 0, 2, 8 और इधर 7 है। क्या हम C और D को जोड़ सकते हैं? ऐड कर सकते हैं C और D को? यस सर, क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए कितना है? रो 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3। कॉलम कितना है? 1, 2, तो 3 इंटू 2 है। इसका भी कितना? 3 इंटू 2 ऑर्डर है। इसका मतलब C और D क्या होगा हमारा? पॉसिबल होगा। तो चलो C प्लस D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 3 में किसको? 1 को, तो 4। 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 5। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नहीं। अब चलिए इसका ऑर्डर देखिए। इसका ऑर्डर कौन सा? R1, R2, R3। ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो C का मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा और D का ऑर्डर होगा तो सेम होगा, तो C प्लस D निकालेंगे तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मतलब एडिशन सीख लिए, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रूल आपको देखना पड़ेगा कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम? A को अगर B से मल्टीप्लाई करते हैं तो A का कॉलम और B का रो बराबर होना चाहिए, तब ए बी एग्जिस्ट करेगा। क्या रूल है? क्या बोले? फिर से बोलो। अगर ए का कॉलम और बी का रो बराबर है तब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इसमें कितना कॉलम? तो C1 और ये हो गया C2। तो इसका कॉलम देख लीजिए, इसका रो देखो R1, ये हो गया R2। इसका मतलब इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है। इसका मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ है इधर ए बी लिखेंगे, तो इधर लिखिए 2, 3, 4, 1। इधर 1, 2, 4, 3, 5, 6, ठीक है ना। देखो चेक करेंगे कॉलम और रो बराबर होना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम से। कैसे? देखो पहला वाला रो है, इसको पहले ये कॉलम से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 को करेंगे 1 से। क्या करेंगे हम? 2 को 1 से, तो 2 इंटू 1, ठीक है। बीच में प्लस का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? प्लस का। फिर आगे चलिए 3 को करेंगे, फिर इससे 3 इंटू 3। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए देखिए पहला रो को पहला कॉलम से कर दिए। अब फिर से हम दूसरा कॉलम से करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू, देखो हटा के लिखेंगे हम। फिर 3 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 5 हो गया, कहानी खत्म। चलिए फिर से आइए थर्ड कॉलम से।
2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 6। क्या सीखे अभी हम कि सर पहला रो को जितना भी कॉलम होगा सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब बच गया कौन सा आपका, देखिए सेकेंड वाला रो। सेकेंड वाले रो को पहले फर्स्ट वाले से करेंगे, फिर सेकेंड वाले से करेंगे, फिर थर्ड वाले से करेंगे। देखो तो 4 इंटू 1 यहाँ कितना होगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब इसका काम खत्म, इससे आइए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, इधर कितना 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5, उसके बाद 4 इंटू 4, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6। तो यहां फाइनली आपका कितना हो जाएगा, देखो यहां कितना हो जाएगा 2, अब प्लस कितना होगा इधर 9, यहाँ कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना इधर 15, यहाँ कितना हो जाएगा 8, अब प्लस कितना हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना इधर 3, यहाँ कितना होगा 8, अब प्लस इधर 5, यहाँ कितना हो जाएगा 16, अब प्लस कितना हो जाएगा इधर 6, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बस आगे करना क्या है, सबको ऐड कर दीजिए, 2 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 19 हो जाएगा, इधर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, यहाँ 19 हो गया। आगे चलिए 26, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 22। किसी को दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है बात। चलो एक चीज़ और हम इसमें पॉइंट हम बताते हैं, कुछ पॉइंट लिखना भूल गए हैं। अगर मान लो अगर कहीं पर कहेगा बी ए मल्टीप्लाई कीजिए, बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या चेक करना पड़ेगा आपको, बी का कॉलम क्या होगा, कॉलम ऑफ बी इक्वल्स टू कौन सा, रोज ऑफ ए, मतलब बी का कॉलम और ए का रो बराबर होना चाहिए, तब बी ए एग्जिस्ट होगा। चेक करो तो इसमें होगा क्या, तो बी का कॉलम कितना है 1 2 3 और ए का रो कितना है 1 2, मतलब इसमें 3 कॉलम और 2 रो। इसका मतलब हो गया कि बी ए इस वाले क्वेश्चन में बी या ए क्या होगा, हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक कुछ पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज में है कि अगर ए का ऑर्डर, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है m इंटू एन, अब b है इसका ऑर्डर है n इंटू पी, n इंटू पी है इसका ऑर्डर, तो जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा ऑर्डर देगा, m इंटू पी देगा, कैसा देगा m इंटू पी देगा, मतलब m इंटू एन ऑर्डर है, n इंटू पी है ऑर्डर, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला का क्या रो और दूसरा वाला का कॉलम बनता है। देखो चेक करो इसी में, इसका क्या है ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, तो इसका ऑर्डर देख लीजिए कितना 2, तो इसका ऑर्डर देख लीजिए कितना होगा, इधर से 2, इधर 1 2 3 3। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर ए का ऑर्डर दिस वन, बी का ऑर्डर दिस वन, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट वाले का रो लिख लीजिएगा और सेकंड वाला का कॉलम हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं। चलिए अब हम चलिए फिर से क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, ठीक है ना। देखो एकदम ध्यान से देखो, बड़ा इजी है। 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, पीछे प्लस का साइन, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0, हो गया। अब हम फिर इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को तो कर लिए, अब सेकेंड वाले कॉलम से कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले को फिर इससे करेंगे हम, समझ में आ रहा है। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, प्लस 0 इंटू 6 कितना हो जाएगा 0। क्या किए हम, पहला रो को जितना भी कॉलम बनता है सबसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आइए सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले रो को बस
सेकेंड वाले रो को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो चलो देखो, जो डिजिट जहां है वहीं मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 0 0, बीच में प्लस का साइन। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। ठीक है, आगे बढ़ो। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब इसको फिर लास्ट वाले से 3 इंटू 1 तो 3, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे आइए, बच गया कौन सा लास्ट वन, दिस वन। इसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको इससे करिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। आगे चलो, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। समझ में आया? बस अब इसको सिंप्लीफाई, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 37, और यहाँ पर देखो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 2 6 2 8 और 2 1 3, मतलब नहीं 38 हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। देखो ए से बी से मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करो क्या पहले पॉसिबल है। तो ए का कॉलम चेक करना है। देखो 1 और 2, ए में कितने कॉलम 2 कॉलम, इसमें 2 रो होना चाहिए। देखो 1 और 2 2 रो है, इसका मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो करते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या सिखाए थे। फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से, तो कितना हो जाएगा इधर 4 इंटू 1 4, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। फिर आगे बढ़ेंगे कितना 4 इंटू 5 तो 20, प्लस इधर 18। बंद कीजिए इसको। आइए सेकेंड वाले को करो, कितना है सेकेंड रो को करेंगे। तो सेकेंड रो को ऐसे और फिर ऐसे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 2 कितना 2 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे हम, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, प्लस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब बच गया लास्ट वाला, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। फिर आगे चलो 25 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 38, यहाँ 4 9 16, यहाँ 7 और 3। समझ में आ रहा है बात। चलो एक क्रॉस चेक करते हैं, क्या हम b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो तो b में कॉलम कितना होगा, a कर दूँ, और इसका रो कितना होगा 1 2 3 हो गया, मतलब ba इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो ए बी कितना निकला फाइनली दिस वन। ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो 1 2 3, तो 3 रो और 2 कॉलम। समझ में आ रहा है बात, किसी को दिक्कत है इसमें नहीं। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।